अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.19 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं इन अ लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज। क्या कह रहा है कि आपके पास एक लेक्चर हॉल है जिसमें 8649 स्टूडेंट्स बैठे हैं कुछ इस अंदाज में। अब वो अंदाज बता रहा है कि उसका अंदाज क्या है, किस तरह से वो बैठे हैं। एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो, कि एक रो में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, एज देयर आर रोज इन द लेक्चर हॉल, उतने ही रोज हैं उस लेक्चर हॉल में। कि एक रो में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उतनी ही रोज आपको उस लेक्चर हॉल में मिलने वाले हैं। अब देखें रोज हम किस तरह से लेते हैं, इस तरह से हम रोज लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई 3 स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में बैठे हैं। तो लेट्स से ये 3 स्टूडेंट हैं जो एक रो में इस रो में बैठे हैं। अब अगर 3 स्टूडेंट बैठे हैं तो वो कह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उतनी ही रोज हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हम सेकंड कर लेते हैं और ये हम थर्ड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 स्टूडेंट्स बैठे थे और 3 ही रोज हो गई। तो अब देख लें ये कौन सा इन्वायरमेंट बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर का इन्वायरमेंट। तो अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल, कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स उस जो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो जितनी रोज होंगी उतने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब वो निकालेंगे कैसे, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने डिवीजन मेथड का यूज़ किया है। अब अगर हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिखा है मैंने, टू फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8649। इसकी रीज़न मैंने लिखी है, एज द नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, सो ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो काम बन सकता है, लेकिन अगर आप लिख लें तो ये अच्छा इंप्रेशन है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। अब देखें, जो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने गिवन नंबर्स के पेयर बनाते हैं। तो इसके जो पेयर बनाएंगे 8 6 और 4 9। ठीक है, 4 9 और 8 6 हम पेयर बनाते हैं। जब हम पेयर बनाते हैं तो फिर हम डिवीजन मेथड की तरफ जाते हैं और क्या करते हैं, हम ये जो पहला पेयर होता है इससे स्क्वायर की मदद से अप्रोच करते हैं। स्क्वायर की मदद से क्या मतलब, एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब 1 1 ज़र 1, ये तो बहुत छोटा है। 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16, 5 5 ज़र 25, 6 6 ज़र 36, 7 7 ज़र 49। और यहाँ पर आपके पास इस तरह से चले जाएंगे, आप 7 जाएंगे, 8 जाएंगे, जब हम 9 पे जाएंगे तो 9 9 ज़ार 81, 9 9 ज़ार 81। तो हम क्या लिखेंगे 81। और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमें मिलेगा यहाँ पे 5। और 4 9 को पूरा पेयर हम उठा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 9 + 9 कितना मिलेगा, 9 + 9 हमें मिलेगा 18। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दें तो 18, तो ये हो गया 18। अब 18 से हमने क्या करना है, फिर वही सिचुएशन कि हमने 18 से बनाना है इसको। अब 18 से हमने क्या करना, मैंने कहा था कि जो हमारा रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को इस ये वाला नंबर बनाने की कोशिश करनी है। तो 18 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 का 2 से कितना होता है 36, और 3 से करते हैं तो 54। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिज़ल्ट बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 के साथ 3 रख के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 3 3 ज़ार 9, 8 3 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3 + 2 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा क्या बन गया है 549।
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 हम कर देंगे ऐड, तो ये बन जाएगा 189, और यहाँ पर लास्ट में हमने इधर लिख दिया 3। तो इन द सेम केस इधर मैंने ऐसा ही किया हुआ है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये हम बेसिकली प्रोसीजर में करते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले पेयर बनाते हैं, फिर उस पेयर को अप्रोच करते हैं, फर्स्ट पेयर को एक स्क्वायर की मदद से खुद से मल्टीप्लाई करके एक नंबर को, उस नंबर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, फिर उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, मतलब उसका डबल कर लेते हैं। 9 है तो डबल करके 18 कर लेते हैं। अब 18 के साथ फिर आपने वही नंबर जोड़ना होता है जो अप्रोच कर रहा हो इसको। तो अगर हम 1 करेंगे तो छोटा है, 2 करेंगे तो छोटा है, 3 करते हैं तो डायरेक्टली वो नंबर बन जाता है। तो 93 इस केस में हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट आता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 93। सो देयरफॉर 93 स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में, और हर एक रो में 93 स्टूडेंट्स बैठे होंगे और रोज़ भी 93 ही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2304 रुपीज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्कूल है जिसकी क्लास 7 जो है वो पीएम रिलीफ फंड में कुछ पैसे डोनेट करती है जिनकी वर्थ है 2304 रुपीज़। नेक्स्ट, each students donated as many rupees as the number of students in the class। क्या हो रहा है कि हर स्टूडेंट्स उतने ही पैसे दे रहा है जितने उस क्लास की स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उतने ही वो पैसे दे रहे हैं। लेट से बात करते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 10 रुपए दे रहे हैं। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 के 20 20 रुपए दे रहे हैं। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट 50 दे रहा है। मतलब जिनकी जो है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतने ही वो पैसे दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो बात फिर भी क्या है, वही सिचुएशन, एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही वो पैसे दे रहे हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने वो पैसे दे रहे हैं। तो ये फिर इन्वायरमेंट जो बन रहा है ये बन रहा है स्क्वायर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, और हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करके रिजल्ट दे देंगे। अब अगर इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखें तो क्या कह रहा है, लेट्स एज्यूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज x। ईच स्टूडेंट्स डिनोट x रुपीज सिंस द टोटल अमाउंट donated is 2304 रुपीज। सो वी कैन सेट अप द इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रुपीज़। अब देखिए ना, 10 लोगों ने 10 रुपये दिए तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं 100, कि उसने 100 टोटल दिए। तो यही इक्वेशन हमारी भी बनेगी, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने उन्होंने पैसे दिए। तो स्टूडेंट्स और आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जितने पैसे दिए हैं वो बराबर, दोनों को हमने x लिया है। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हमने x लिया है और जितने पैसे उन्होंने डोनेट किए हैं उसको भी हमने x लिया है, क्योंकि उन्हें इक्वली दिए हैं। स्टूडेंट्स भी उतने हैं जितने उन्हें पैसे दिए। तो इस तरह से अगर आप ये चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन होता है कि आप ये चीज़ साथ में ऐड किया करें, ताकि पता चले कि आपने क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में सॉल्व किया। अदरवाइज सॉल्व तो आप कर देते हैं, रिजल्ट भी आपका आ जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उसको आप एक अंदाज में लेके सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस हो जाएगा, क्योंकि ये इतने पैसे दिए हैं तो x स्क्वायर। अब हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट। और जिस तरह से हमने पहले बात की है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन। तो सबसे पहले अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये आपके पास 2304 है, हम इसके बनाएंगे पेयर। जब हमने पेयर बना लिए तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने इस नंबर को अप्रोच करना है स्क्वायर की मदद से। तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25। तो 4 4 से हम काम चलाएंगे, जो कि बनता है 16। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करेंगे, ये कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 4 और 3 7, यहाँ पे रह जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0 4। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हो जाएगा 8।
अब 8 से 70 बनाते हैं तो 8 कहाँ पे, अगर हम 8 9 ज़र करें तो वो 73 जहाँ पर बढ़ जाता है 72 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम रफली करते हैं, 8 को 8 के साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इस नंबर को जो आपका इन दोनों को मिला के आएगा, आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को पकड़ के डिवाइड करके देखना है कि कितने पे जाके बनता है। तो 8 का टेबल आप रीड करें तो 8 8 ज़ार 64 और 8 9 ज़ार वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो हम 8 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना बने तो फिर एक नंबर हम कम करते हैं। तो 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64 और 6 क्या करेंगे 70, तो बनता है हमारा पूरा नंबर 704, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 जो है 8 किया है खुद से और 8 ही करेंगे ऐड, रिज़ल्ट हमारा आएगा 88 में 8 ऐड करें तो 88 में आप 8 ऐड करें तो 96 बनता है और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में रिज़ल्ट हमारा कितना आता है, रिज़ल्ट आता है 48। तो आप देख लें कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में, ताकि यहाँ पर मेरी राइटिंग जो है थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि 48 आता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 48 हैं और हर स्टूडेंट ने 48 रुपीज़ ही दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए प्लॉट। तो क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है जिसकी जो लेंथ आपको फाइंड करनी है, अगर उसका एरिया जो हो वो 900 मीटर स्क्वायर हो। तो इस बार आपको उसने खुद कह दिया कि आपका जो एरिया है वो एक स्क्वायर शेप्ड प्लॉट का है। तो इस केस में अगर स्क्वायर की बात करें तो उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी, चारों साइड आपस में होती हैं बराबर। तो मैंने इसको लिखा है कि सिंस द प्लॉट इज स्क्वायर शेप्ड ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि शेप इसकी क्या है स्क्वायर है, तो फिर इसकी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो लेट कर लिया कि एक साइड को हम x कह रहे हैं, ठीक है। लेट्स एज्यूम द लेंथ ऑफ वन साइड इज x मीटर, और सेम सिचुएशन है कि आपको ये चीज़ साथ में राइट करनी है, बेस्ट इंप्रेशन है। अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी कर दें तो आंसर आ जाता है, लेकिन वो बात नहीं रहती जिस तरह से एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब एरिया का फार्मूला होता है साइड का साइड से मल्टीपल। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड टाइम साइड होता है। अब साइड टाइम साइड, तो इट मीन एक्स टाइम एक्स बराबर है 900, क्योंकि एरिया है 900 तो मैंने इधर लिख दिया, और एक्स टाइम एक्स क्योंकि साइड को हमने एक्स कहा है। तो अब वही सिचुएशन कि 900 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट इस बार हम यहीं से ही देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो हम बनाएंगे पेयर, जो कि हमने बना लिए। फिर हर 9, तो 9 3 3 से डायरेक्ट बन जाता है। सो 3 3 ज़ार 9, ये हो गया 0। अब पूरे दोनों 0 का पेयर हम नीचे लेंगे, तो जब 0 का पेयर लेंगे तो 3 + 3 करेंगे ना, 3 + 3 कितना बन जाएगा 6। तो 6 से 0 कैसे बनता है, 6 से 0 को ऐड करके जहाँ 6 के साथ 0 लिख के 0 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 लिखोगे यहाँ पे, और ये बन जाएगा 0, 0 से 0 माइनस होगा, तो अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो आपको 60 ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप +0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो 30 इस केस में रिजल्ट बना है। अब 30 स्क्वायर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लेंगे और 900 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 30 आएगा, तो x इज इक्वल टू 30। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ प्लॉट इज 30 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। किरण जो है वो अपने टीचर को एक गिफ्ट देना चाहती है ईद के मौके पर, और वो गिफ्ट खुद बनाना चाहती है, ठीक है, खुद कार्ड बनाकर उसको देना चाहती है। ये है फर्स्ट लाइन का जो है इसका मीनिंग बनता है। फिर
शी चूज अ पर्पल कलर स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर। तो वो क्या करती है, पर्पल कलर का जो है एक शीट जो है स्क्वेयर शेप शीट वो चूज करती है उसको कार्ड बनाने के लिए। ठीक है ना। पहले उसने क्या कहा, पहले उसने कहा कि भाई ईद का मौका है और टीचर को जो है किरण अपना जो है एक गिफ्ट देना चाह रही है, जो बेसिकली क्या है, ग्रीटिंग कार्ड है, और वो खुद बना के देना चाहती है। ठीक है। फिर उसके लिए क्या करती है, वो स्क्वेयर शेप जो है आपके पास स्क्वेयर शेप शीट जो है वो ले लेती है और जिसका कलर जो है वो पर्पल है। अब a side of that paper measure 19.5 सेंटीमीटर। अब उसकी एक साइड की जो लेंथ है उस पेपर की वो है 19.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमने पहले बात की है कि ये स्क्वेयर शेप शीट है तो इसका मतलब इसकी चारों साइड्स 19.5 सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि ये स्क्वेयर शीट है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूज फॉर द कार्ड। आपने उसका एरिया फाइंड करना है कि उसका एरिया क्या होगा उस शीट का जो पर्पल कलर की उसने चूज की थी। बिल्कुल सीधा सीधा है क्योंकि ये स्क्वेयर शीट है तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि उसका एरिया साइड टाइम्स साइड होता है। ठीक है। तो मैंने लिखा है सिंस द पेपर इज स्क्वेयर शेप्ड सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फार्मूला होता है हमारे पास एरिया विच इज इक्वल टू साइड टाइम्स साइड। साइड है 19.5, दूसरी साइड है 19.5, तो 19.5 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 380.25। ठीक है, 380.25। तो उसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या यही बनता है। देयरफॉर द एरिया ऑफ द पेपर शी चूज फॉर कार्ड इज 380.25 cm स्क्वेयर। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 400 स्टूडेंट्स सिट इन रो इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। आपके पास 400 स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं रोज़ में कुछ इस अंदाज में कि उनकी जो तादाद है और उनकी रोज़ की तादाद बराबर है। वहाँ पर भी उसने यही कहा था कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर हॉल में बैठे हैं और जितनी रोज़ हैं उतने ही स्टूडेंट्स बैठे हैं। यहाँ पर भी यही बात कर रहा है, 400 स्टूडेंट्स हैं और बैठे हैं कुछ इस अंदाज में कि जितनी उनकी तादाद है उतनी ही रोज़ की तादाद। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। तो वही सिचुएशन, लेट्स एज्यूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज एक्स। तो रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एक्स एक्स कर लेंगे। तो एक्स टाइम एक्स विच इज इक्वल टू 400। तो एक्स को यहाँ पर 400 का लेंगे स्क्वेयर रूट। ठीक है, स्क्वेयर रूट तो सबसे बनाएंगे पहले पेयर। जो हमारे पेयर्स बने 2 2 आर 4 हो गया। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4। अब 4 के साथ हमें ज़ीरो बनाना है तो ज़ीरो के रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 टाइम्स ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इन द सेम केस अगर 40 में आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन जिस तरह से हमने किया था 900, और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, वहाँ 9 था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, बाकी सिचुएशन वही है। ठीक है, तो वहाँ 2, यहाँ 2 2 से बना है, वहाँ 3 3 से बना था, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट जो कि 20 है, एक्स विच इज इक्वल टू 20। सो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ईच रो। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।